नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान राकेश कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। राकेश कुमार श्रीवास्तव जो कि राज्य विपणन प्रबंधक इफको देहरादून के, और आज हम सबसे पहले जानेंगे क्योंकि पिछले करीब 2 वर्ष से उत्तराखंड में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर काम कर रहे हैं। जितने सारे प्रोडक्ट अभी तक कृषि के क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, निकल कर सामने आए हैं और किस तरीके का रिस्पांस किसानों के बीच में उसको लेकर है। तो सबसे पहले श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद सर, जानना ये चाहेंगे कि इफको पिछले करीबन आप 2 साल से उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और जो नए नए प्रोडक्ट आए हैं, नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, इफको के जो भी निकले हैं, उस संबंध में जानकारी चाहिए। क्या कितने प्रोडक्ट अभी आपके चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे तो बहुत से प्रोडक्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी जो 2 नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है 2 सालों में, पहला नैनो यूरिया है, दूसरा नैनो डीएपी। अब आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो हम ट्रेडिशनल यूरिया और ट्रेडिशनल डीएपी डालते थे दानेदार, उसको जब हम यूज़ करते थे तो वो केवल मात्र 20 से 25% पौधा लेता था। बाकी जो 75 से 80% है वो मिट्टी को नुकसान करता था और पानी में घुल करके जाके ज़मीन में जो पानी है उसको पोल्यूटेट करता था, और जो हवा में उड़ता था वो हवा को भी जाके पोल्यूटेट करता था, मतलब हवा भी प्रदूषित हो जाती थी। उसके साथ साथ जो केमिकल से उत्पादित होता था अनाज, वो भी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन इन दोनों को यूज़ करने में ये देखा गया है कि जब हम नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का प्रयोग करते हैं तो ये 70 से 80% तक पौधा ले लेता है और केवल 20% जो ज़मीन पे गिरेगा वही वेस्ट जाता है, बाकी सारा का सारा अपटेक हो जाता है। अपटेक होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये ज़मीन में नहीं डाला जाता, क्योंकि पत्तियों पे इसका छिड़काव होता है, तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन की कोई भी खराबी नहीं आती। और उसके बाद ये घुल करके ज़मीन के अंदर पानी में भी नहीं जाता, तो अंदर का पानी भी नहीं खराब होता। और हम इसको कोशिश करते हैं कि शाम को समय छिड़काव करें 4 बजे के आसपास, जो धूप से वायुमंडल में भी गैस के रूप में नहीं उड़ता है, जिससे कि हमारा गैस भी पोल्यूटेड, मतलब हवा जो है वो प्रदूषित नहीं होता है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात लास्ट में ये है कि इससे जो भी उत्पादित अनाज होगा, सब्जी होगा, फल होगा, वो एकदम केमिकल रहित होगा, जिससे उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार की कोई बीमारी और किसी चीज़ की कमी नहीं आपको मिलेगी। श्रीवास्तव जी, कल ही मैं जिक्र करूं तो आपके राज्य स्तर कार्यालय में एक प्रयोगशाला आयोजित की गई थी। वहां पर जो सहकारी समितियां हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इस प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है, वहां पर किस तरीके का रिस्पांस उन सहकारी समितियों के सदस्यों का रहा है और उनके माध्यम से क्या एक मैसेज सामने आया है जो दूर दराज के किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं? अभी तक किस तरीके का रिस्पांस इन प्रोडक्ट के प्रति किसानों का है? कल मैंने यहाँ के जो निबंधक सहकारी समितियाँ आदरणीय श्री आलोक पांडे साहब हैं आईएएस, उनके अध्यक्षता में पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी जॉइंट रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जो ज़िले पे काम करते हैं, उनकी एक बैठक थी। उस बैठक में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी पर विस्तृत चर्चा हुई और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसका प्रयोग बढ़ाने पर उनको पूरा फोकस डालें कि आप आधी मात्रा यूरिया की, आधी मात्रा डीएपी की किसानों को प्रयोग करने के लिए बोलिए और आधी मात्रा इसको यूज़ करने के लिए बोलिए। नैनो यूरिया का जो प्रयोग हमने वहाँ बताया, वो बताया कि आप जब आपकी बुआई हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो निश्चित रूप से जब पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं वो आप नैनो यूरिया से करिए, ट्रेडिशनल यूरिया से करिए। उसके बाद आप नैनो यूरिया का 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक टंकी जो होती है वो 20 लीटर की होती है, उस 20 लीटर में अगर आप इसको 80 ml डालना है तो इस ढक्कन से, ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को आप 3 ढक्कन डाल देंगे तो 75 ml के आसपास हो जाएगा। आप उसमें डाल सकते हैं और उसके बाद उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये पौधों में जाएगा और जाकर के आपको जितनी आवश्यकता होगी उतना समय समय पर आपको ये देता रहेगा। जब हम ट्रेडिशनल यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उससे वानस्पतिक वृद्धि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तुरंत कीड़े मकोड़े
इन सब चीज़ों का अटैक उस पर ज़्यादा होने लगता है, रोग का भी अटैक हो जाता है, क्योंकि मुलायम हरी हरी पत्तियाँ होती हैं। उसी तरह से हमने उन लोगों को डीएपी के भी बारे में बताया कि 5 ml प्रति केजी के हिसाब से आप अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें आप उसको उन पे इन्फेक्ट कर दीजिए, उनको शोधित कर दीजिए उस बीज से, उसके बाद उसकी बुआई करिए। लेकिन आधी डीएपी की मात्रा आपको बुआई के समय डालनी पड़ेगी। उसके बाद पहला छिड़काव 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, जब 40 से 50 दिन का पौधा हो जाए तो डीएपी का छिड़काव करेंगे तो 1 बोरी डीएपी को ये भी रिप्लेस कर देगा। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, चूँकि हमको इस धरती माता को बचाना है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो देश में जो हम अनुदानित 2.5 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं वो भी बचत होगी। एक बोरी पर करीब 2,000 रुपये सब्सिडी, 2,500 रुपये डीएपी पे है, करीब 2,000 रुपये यूरिया पे सब्सिडी है, उसको भी हम देना पड़ता है, जो कि हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और साथ साथ हमारी ज़मीन बचेगी और उपजाऊ शक्ति भी रहेगी उस ज़मीन में, जिससे कि आने वाले समय में हम उसमें खेती कर पाएंगे। तो वहाँ के सारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सारे लोग इस चीज़ से सहमत थे कि हम आधा बदलेंगे। और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो उत्तरकाशी से मिस्टर अग्रवाल जी आए थे, उनको हमने सैंपल के रूप में दिया था। उन्होंने खुद अपने घर में गेहूं के खेत पे नैनो यूरिया और सागरिका का प्रयोग किया था। उनका 1 कुंटल उपज ज़्यादा बढ़ी थी। इस चीज़ को उन्होंने वहाँ उस फोरम पे रखा और बताया कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसको प्रयोग कराएंगे। कहीं ना कहीं किसानों को आपका एक नैनो यूरिया है, दूसरा आपका नैनो यूरिया का डीएपी है, फिर आप सागरिका है, ये सारे जो प्रोडक्ट है अगर हम सबके प्रयोग की बात करें तो क्या किस तरीके से ये किसान अपने खेतों में यूज कर सकता है। और इस समय जो खासतौर पे फसल पैदा की जा रही है, धान की खेती हो रही है, क्यारियाँ अब लग रही है, और इसके अलावा टमाटर की फसल भी कहीं ना कहीं तैयार है, उन फसलों के लिए लेटेस्ट अगर मैं जिक्र करूँ, किस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट आपके लाभकारी रहेंगे। देखिए, जो अभी धान लगने वाली है, इसकी नर्सरी तैयार है, उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो नैनो डीएपी है इसको 5 ml के हिसाब से प्रति लीटर पानी में डाल करके और 250 ml डाल करके 1 एकड़ के जो पौधे होंगे उनको डीप करके उनके जड़ को शोधित करके उसकी बुआई कर दें और आधी डीएपी की मात्रा आप प्रयोग कर लें। नैनो डीएपी का प्रयोग हो गया। उसके बाद नैनो यूरिया की स्थिति ये है कि यदि अभी आपकी टमाटर की फसल 30 से 40 दिन की है, फूल आने के पहले आप इसका 4 ml के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी पैदावार देगा। और उसी तरह से अगर गन्ने की जो फसल है, अगर वो गन्ने की फसल खड़ी है तो उसमें भी 5 से 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से नैनो यूरिया का सागरिका के साथ मिला के अगर छिड़काव करेंगे तो एक संपूर्ण आहार के रूप में उस पौधे को मिलेगा और निश्चित रूप से उसकी पैदावार बढ़ेगी। और फिर आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ज़मीन, आपका हवा, आपका पानी और आपका स्वास्थ्य, चारों चीज़ पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। कहीं ना कहीं खास बातें इसमें जो कही गई है, तो जो वातावरण है उसको भी इतना हानिकारक नहीं है। दूसरा ये कि पूर्व में जो दानेदार यूरिया शायद निकलता था, उस दानेदार यूरिया का जो फसल को जो है वो बहुत कम मात्रा में फसल को पहुंचता था, बाकी वो नष्ट हो जाता था ज़मीन में, क्योंकि डालना पड़ता है। इसका एक लिक्विड प्रारूप में कह सकता हूँ कि लिक्विड प्रारूप में निकला हुआ है, जिसका कि मैक्सिमम जो इसकी जो शक्तियाँ हैं, इसकी जो क्षमता है वो पूरी आपके पौधे को लगेगी, पौधे को मजबूत बनाएगी। और मजबूत बनेगा तो कहीं ना कहीं जो कि कई तरीके के कीड़े जो लगते हैं, बीमारियाँ लगती है, उससे भी काफ़ी हद तक आपकी फसल जो है बच पाएगी। श्रीवास्तव साहब, क्योंकि अभी आप कल की जो आपकी मीटिंग थी उसमें कृषि के क्षेत्र में जो इफ्को के द्वारा ये प्रोडक्ट लाए गए हैं, वो कृषि के क्षेत्र में एक परिवर्तन लाना है, और दूसरी बात किसानों की आय और खपत जो पैदावार है वो दोनों को बढ़ाने की दिशा में उनका उद्देश्य है। इससे पूर्व एक समय था जब एक कृषि जो है, जैसा आपने कहा कि तमाम तरीके की खाद का प्रयोग करने से भी जो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बहुत कम हो गई थी। बीच में यूरिया का अत्यधिक प्रयोग नुकसानदेह था। क्या दोबारा से हम आज कई सारी फसलें जो खेतों में उगाना मुश्किल हो रखा है, दोबारा से हम उस दिशा में जा रहे हैं कि जब हमारे जो खेत की मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता जो है बनी रहेगी और जो फसलें हैं वो भी अच्छी होगी और हमारे सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं होगी। निश्चित रूप से यूरिया इतना सस्ता है कि 5 रुपए किलो के आसपास है, नमक आपका 20 रुपए के आसपास किलो है। इतना सस्ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका प्रयोग कर रहे हैं।
जिससे कि सेहत के लिए भी हानिकारक है और ज़मीन के लिए भी हानिकारक है। निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा कि हम इस लिक्विड पे आएंगे, और आने वाले समय में आपको ये भी देखना होगा कि ड्रोन के माध्यम से हम इसका स्प्रे करेंगे। उसका स्प्रे करने से और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होंगे कि आसानी से आराम से इस टोमेटा के द्वारा पत्तियों के सारे लेयर के द्वारा अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो एक दाना है नैनो ट्रेडिशनल यूरिया को, उसको 55,000 दाने में तोड़ दिया गया है, इतना छोटा बना दिया गया है, इसलिए कि वो आसानी से पौधों के अंदर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाए और पौधों को प्रॉपर वे में नाइट्रोजन दे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और उस बदलाव को हम देखेंगे कि हम अपनी सब्सिडी भी बचाएंगे और उसके साथ साथ सेहत भी बचाएंगे, ज़मीन को भी बचाएंगे और पैदावार को भी हम बढ़ाएंगे। हमको इसका छिड़काव करना पड़ेगा, छिड़काव करने से ही हमको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अपटेक जब तक पौधा नहीं करेगा तो वो ताकतवर नहीं बन पाएगा। धान का हमने जिक्र किया है, अरबी का फसल निकल रहा है, और अरबी के फसल में भी इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, यदि बाय द वे छिड़काव के बाद अगर बरसात हो गई है तो उस दिशा में फिर दोबारा हम कब इसका छिड़काव कर सकते हैं? बरसात हो जाए, बरसात होने के बाद जब पानी उसमें से हट जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर उस पर पानी पड़ा और नीचे गिर गया तो वो फिर लाभकारी नहीं होगा, उस पर बैठना चाहिए। तो इसलिए जब भी बरसात हो, बरसात होने के बाद जब चलने की क्षमता हो जाए, सूख जाए, उसके बाद आप छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक ट्रक में ये 30,000 बोतल आता है, और 30,000 अगर हमको बोरी मंगानी हो और एक ट्रक में अगर 300 बोरी आती है तो हमको 100 ट्रक ले आना पड़ेगा, तब जा करके हम आंवला प्लांट से ले आएंगे। लेकिन उस 100 ट्रक की जगह एक ट्रक में ही हम आसानी से लेके आएंगे। वो एक पहाड़ के जो किसान हैं वो अपना कट्टा लेकर के और पहाड़ पे ऊपर चढ़ाने पर काफ़ी खर्चा देना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आधी मात्रा कर दें। आधी मात्रा अगर इसका यूज़ करें तो निश्चित रूप से, और 1-2 ml यदि ज़्यादा भी प्रयोग कर लेते हैं नैनो यूरिया तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। निश्चित तौर पे, खास तौर पर पहाड़ों पर जो किसान है, जो विशेष तौर पे बाजार में आते हैं, मंडियों में आते हैं और कट्टा भर के जिनको ले जाने में कई तरह की दिक्कतें आती है, उनके लिए और भी ये कंफर्टेबल है। 1.5-2 साल की समयावधि में किस तरीके का इसका जो है प्रयोग किसानों के बीच में उत्तराखंड में खास तौर पर देखने को मिला है, और क्या स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का कितना परिवर्तन आपको लगता है? नहीं, काफ़ी परिवर्तन हुआ है जब से मैं आया हूँ। मैं खुद किसान के खेत पे गया हूँ। एक किसान के खेत पे मैं हरिद्वार पे गया था, जहाँ पे उन्होंने नैनो DAP का प्रयोग किया था। वो फसल पूरी की पूरी खड़ी थी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत तेज आंधी पानी आई थी, जिसमें कि सारे फसल गिर गए थे। लेकिन जिसमें ट्रेडिशनल DAP का प्रयोग किया था वो फसल पूरी गिर गई थी, और जिसमें हमारा नैनो DAP का और नैनो यूरिया का प्रयोग किया था वो फसल एज इट इज उसी में खड़ी थी। उसके साथ जिला कृषि अधिकारी हरिद्वार के भी मेरे साथ थे, और किसान ने बताया, और मैंने उसको ट्वीट भी किया है, PMO साहब को भी ट्वीट किया है कि रियल में नैनो DAP का जो हमने प्रयोग किया वो निश्चित रूप से उसकी जड़ें लंबी गई, नीचे तक गई, और पोषक तत्व उसको मिला 80%, जिससे कि उसका पौधा मजबूत था, आंधी पानी में वो नहीं गिरा। और आने वाले समय में धीरे धीरे किसान इसको अडॉप्ट कर रहा है, और आने वाले समय में धीरे धीरे किसान, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ आप कोई कीड़े की दवाई डालना चाहते हैं, कोई रोग की दवाई डालना चाहते हैं, सागरिका मिला के डालना चाहते हैं, नैनो यूरिया नैनो DAP मिला के डालना चाहते हैं, तो उसको भी मिला करके आप डाल सकते हैं। बस बनाते समय ये आप देख लेंगे कि दोनों अलग अलग आप वो बनाएंगे सोल्यूशन, उसके बाद मिलाएंगे, आधा लीटर पानी ले लेंगे, दोनों का सोल्यूशन अलग बना करके उसको मिलाएंगे, तो वो फटेगा नहीं। और आपको जार टेस्ट खुद करना चाहिए किसान भाइयों। जैसे कोई भी केमिकल इसके साथ मिलाना चाहते हैं तो 100-150 ग्राम पानी ले लें, दोनों को 1-2 बूंद डाल लें, फिर दोनों को मिलाएं। यदि फटता है तो साथ नहीं मिलाएंगे, और नहीं फटता है तो मिलाएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम जो भी रोग के दवाइयाँ हैं, कीड़े की दवाइयाँ हैं, सागरिका, नैनो यूरिया, नैनो DAP साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिलाकर छिड़काव का आपने जिक्र किया, नैनो यूरिया के साथ अगर DAP और सागरिका, तो DAP और सागरिका की क्या मात्रा होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो ये नैनो यूरिया है ये तो 4 ml आप ले लीजिए, और धान के केस में अगर ये लेते हैं DAP तो ये 2 से 3 ml प्रति लीटर, दोनों अलग अलग घोल मिला करके और मिला लीजिए, नैनो यूरिया मिला के छिड़काव कर दीजिए। उसी तरह से जो हमारा 100 करीब 250 ml आता है,
तो 250 ml को भी 3 से 4 ml प्रति लीटर आप सागरिका मिला लें तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। फसल जब तक उसमें हरियाली है हाँ। तब तक का उसका प्रयोग हो सकता है, जब उसमें कहीं ना कहीं अगर फल है या अनाज है निकल कर आए उसके बाद उसका उपयोग नहीं हो सकता। नहीं, आप इसको ऐसा करिए जब वानस्पतिक वृद्धि रहे, फूल आने के पहले आप इसका छिड़काव अच्छे से करिए। थैंक यू श्रीवास्तव साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। और निश्चित तौर पे किसान भाइयों को भी शायद स्पष्ट हो गया होगा, धीरे धीरे आप इसमें जाएंगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपकी फसल को एक तो मजबूती मिल रही है, दूसरा ये क्या जो केमिकल हमें खाने को मिल रहा है जिससे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, वो भी कम हो रहा है। और इसके साथ ही जैसा जिक्र किया है, इसकी छिड़काव से जो आपकी फसलें है उसकी जड़ें गहरी हो जाती है। जड़ें गहरी होने का तात्पर्य है अगर या किसी समय में कम पानी की मात्रा आपके खेत में पहुंचे तो उसको भी झेल सकता है। आपका कीड़ा जो लगता है, बीमारियां लगती है, उसको झेलने की भी क्षमता है। कई सारे लाभकारी है और आपको कहीं ना कहीं जो ले जाने में जो सहायता दे रहा है, जो पहले बोरा लेकर जाना पड़ता था अब बोतलों में आप भी जा सकते हैं, वो तो कंफर्टेबल है ही। हम इसके अलावा भी आज राकेश श्रीवास्तव के साथ राकेश श्रीवास्तव के साथ देख रहे थे आप डीसीपी न्यूज की खास चर्चा नैनो यूरिया और नैनो यूरिया के साथ इफ्को के तमाम सारे प्रोडक्ट को लेकर खास चर्चा। उम्मीद करेंगे आप भी इनका प्रयोग करेंगे और इनके प्रयोग के साथ अपने अनुभव इफ्को के साथ और तमाम सारी जो समितियां हैं उनके साथ साझा करेंगे। खास चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश श्रीवास्तव जी। आगे कुछ स्पेशल संदेश किसानों के लिए? किसानों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि दोस्तों, हमारी दो माताएं होती हैं, एक जो मुझे पैदा करती हैं और एक धरती माता है जो कि हमको अन्न उत्पादन करके देती है। दोस्तों, धरती माता ही एक ऐसी है जहाँ की एक दाना गेहूँ आप डालते हैं और एक बाली से 65 दाना निकलता है। विश्व की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ की आप 100 किलो गेहूँ डालें और 65 कुंटल आटा निकाल लें। तो उस धरती माता को बचाना है जिससे कि हमारा जीवकोपार्जन हो सके, हमारे देश में कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती है। और दोस्तों, उस धरती माता को गेहूं हम डालते हैं, गेहूं ले लें, लेकिन गेहूं के साथ उनका जो बचा हुआ भूसा है उसे अगर माता को दे दें तो वो भी जीवित रहेंगी, लेकिन उसको भी हम ले लेते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस धरती माता के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए ये बहुत बड़ी इफ्को की मुहिम है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसका प्रयोग करें। आपको कोई भी जानकारी है, आप गूगल पे जा कर के यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको पूरा नेट पे सारी चीज़ें इसकी दी हुई हैं। और ifcobazaar.in करके अगर आप मंगाना चाहते हैं तो घर बैठे आपके आ सकता है, बिना किसी शिपिंग चार्जेस के, मतलब आने जाने का रास्ते का कोई खर्चा नहीं है। जो MRP है उसी पे ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ifcobazaar.in ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको घर बैठे उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो निश्चित तौर पे आप ifco.com इनका एक जो साइट है उस पर जाकर भी आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, उससे भी तमाम सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा खेती में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इस दिशा में भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री महोदय और कृषि मंत्रालय भी तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, लगातार चल भी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नैनो DAP है और इसके अलावा ये जो दूसरी बोतल है ये नैनो यूरिया का है। ये दोनों ही जो खादें हैं जो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग है वो किसानों की खेती के लिए बेहद ही लाभकारी देखा जा रहा है। इसलिए शायद क्योंकि अत्यधिक पर्यावरण ना बिगड़े, अत्यधिक जो केमिकल का प्रयोग हो रहा था उससे बचा जाए, इस दिशा में भारत सरकार भी आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रही है। खास चर्चा के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, फिर लौटेंगे किसी और खास चर्चा के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। नमस्कार।